कौन ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का क्रम आपको निकालना है। किसमें? Cn NO प्लस O2 और Cn माइनस। पहला Cn, दूसरा O2, तीसरा Cn माइनस और चौथा क्या बोले NO प्लस NO प्लस। इसमें स्टेबिलिटी का आर्डर निकालना है। क्या निकालना है? स्टेबिलिटी का आर्डर। कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे पहले बॉन्ड आर्डर ना, पहले निकालेंगे बॉन्ड आर्डर। अब देखिए वही 60 ट्रिक हम अपनाएंगे। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 13, तो बॉन्ड आर्डर कितना होगा इसमें? 2.5। क्यों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 7 बराबर 13। ऐसे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16, तो बॉन्ड आर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 14 पर 3, 15 पर 2.5, 16 पर। आइए Cn माइनस, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, एक एक्स्ट्रा तो हो गया 14, तो बॉन्ड आर्डर इसका 3। अब आइए नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, लेकिन एक माइनस, ठीक, एक माइनस करेंगे ना क्योंकि प्लस चार्ज है, तो 7 7 14, तो बॉन्ड आर्डर इसका हुआ 3। ठीक, अब निकाल लीजिए। अब देखिए मैटर कहाँ फंसा? जैसे इसका बॉन्ड आर्डर है 2.5। इनमें तो सही है, लेकिन ये दोनों फंसा रहे हैं क्योंकि दोनों का बॉन्ड आर्डर सेम है। अब इसमें कैसे निर्धारण करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें तो कंफर्म है, ये 2.5 है, ये 2 है, यहाँ दिक्कत नहीं। इन दोनों में अगर कंफर्म हो जाता कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम, तो जो ज्यादा होता उसको पहले, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा या चौथा। इधर तीसरे चौथे दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ है। तो इसके लिए हमें इसका लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि एंटी बॉन्डिंग में किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किसमें। जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो अनस्टेबल होगा, जिसमें कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे लिए 2 मैटर फंसा ना, कौन सा? एक तीसरा Cn माइनस, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 14। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखें। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, कितना हो गया आपका? 12। और 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2pz में, ठीक, 2pz में। अब देखिए इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 2 4 है, ठीक। अब हमारे पास एक और फंसता है N2+ ना, उसको देख लेते हैं। चौथे में देखिए NO+, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, एक निकला, यहाँ भी 7 14। फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब हम कैसे कहेंगे कौन कैसा है? बोलिए 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 बोलिए। प्रश्न देखिए क्या है, विच इज मोर स्टेबल ना, कौन ज्यादा स्टेबल। पीछे पलटिए, स्टेबिलिटी का आर्डर देखिए, स्टेबिलिटी का आर्डर देखिए। स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है बेटा? स्टेबिलिटी का फार्मूला लिखा है मैंने, क्या लिखा है? स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू क्या बोलूं, किस बोला? यहाँ तो दोनों बराबर है, 14 है ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
सबसे कम किसमें है? बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है ना, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है इसमें, और Cn में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल हुआ? O। आंसर क्या लिखेंगे आप? O2। अब हम आगे चलते हैं ना एनर्जी लेवल डायग्राम। ये सारे कंफ्यूजन यहां से नहीं दूर होंगे। कहां से दूर होंगे? ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखा काफी कंफ्यूजिंग रहा ना, तो इसके अनुसार अब हम थोड़ा सा क्लियरेंस चाहेंगे कि वास्तव में हम कैसे करें कि एक बार में हम क्लियर हो जाए। हेडिंग डालिए एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या डालिए? एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक, चलें एग्जाम्पल शुरू करें। एग्जाम्पल समझना है। हम पहले लेते हैं किसका एग्जाम्पल? H2 का। ठीक, जो कि आपको सिखाया है पिछले वीडियो में ना। H2 कैसे बना होगा बेटा? एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर H2 का निर्माण। ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी इसकी, जिसमें हम 1s लिखते हैं। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। ठीक, ये क्या होगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसको हमें देखना है। क्या करना है? देखना है। देखिए, ये एनर्जी का लेवल, एक निश्चित पॉइंट पर हाइड्रोजन का 1s1 और इस हाइड्रोजन का 1s1। एक हाइड्रोजन का यहां बनाते हैं 1s1, 1s1 एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और सेम एनर्जी लेवल पर दूसरा हाइड्रोजन बनाते हैं। सेम एनर्जी लेवल पर दूसरा हाइड्रोजन भी लिखते हैं 1s1। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करें H2 का, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। एक ही ऑर्बिटल 1 है इसके पास, मॉलिक्यूल के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और एक के पास s ही है यानी 1 ही है, दूसरी सेल नहीं शुरू होती। ठीक, तो एक इसका जो एनर्जी लेवल से नीचे आएगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम कहेंगे सिग्मा 1s इसको, और फिर इसको कहेंगे सिग्मा स्टार। ठीक, ये बन गया। क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो कहां जाएंगे? सिग्मा 1s2 में सिग्मा स्टार 1s2 क्या रह जाएगा? खाली रह जाएगा, क्योंकि एनर्जी लेवल में नीचे है। कहां है? नीचे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और सिग्मा स्टार 1s 0 रहेगा। क्या रहेगा? सिग्मा स्टार 1s 0। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का सिंबल है। किसका है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो दोनों बने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये कौन सी ऑर्बिटल है बेटा? BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है? ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक, ये छोटा सा था ना। चलो भाई दूसरा, चलो दूसरा एग्जांपल है। कौन ले? B2 ले, B2। ठीक, ये समझ में आ रहा है? ये भरा कैसे जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा होगी उसी नियम से जो 14 के पहले वाला नियम लिख कर आए हैं, मैं उसको भी लिख दे रहा हूं ऊपर। ये बन गया। आप लोग साथ साथ बना करिए। Be2 या B2 करिए, बोरान करिए। 10 पर चलिए ना। दूसरा एग्जांपल B2। समझिए जरा सा। पहले मैं वो नियम लिखता हूं। पहले सिग्मा 1s बढ़ता है, फिर सिग्मा स्टार 1s
फिर सिग्मा 2s भरेगी, फिर सिग्मा स्टार 2s भरेगा, फिर पाई 2p x भरेगा, उसके साथ साथ पाई 2p y, पाई 2p y भरेगा, फिर भरेगा सिग्मा 2p z। ठीक, अब इतने से मेरा काम हो जाएगा। बात समझिए, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दो इसमें जाएगा, फिर दो इसकी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, फिर दो इसकी बॉन्डिंग में जाएगा, फिर इसकी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन मुझे भरना है, क्योंकि दोनों एनर्जी लेवल में कैसे हैं? बराबर हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। यहाँ तक मेरा काम हो गया। ये इसी क्रम इसीलिए लिखा हूं ऊपर, क्योंकि मुझे नीचे डायग्राम बनाना है। ठीक, यानी यह होगा बी बोरान, संख्या कितनी होगी? 5। इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s में 1, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे दूसरे वाले बी का होगा, आपस में कंबाइन किए होंगे, बी प्लस बी बोरान प्लस बोरान बना होगा B2। एक काम ने स्ट्रक्चर लिख लिया, जरा समझिए। एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूं। ये बोरान हो गया है एक ये वाला, और दूसरा कहां लिख रहा हूं? यहां लिख रहा हूं। ठीक, बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए ऐसे बना लीजिए। ठीक, ऐसे बना लीजिए। अब एक एक का हमें लिखना है। क्या लिखना है? एक एक का लिखना है। ठीक, पहले हमारे पास क्या करना है? पहले भरना है ये वाली, कौन सी? पहले यहां से लिखता हूं ना, सिग्मा 1s, यानी कि एक एयर सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन इस बोरान का, फिर इस बोरान का सिग्मा 1s2, दोनों का एक एक ले रहा हूं, समझिएगा। एक और बोरान होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1, दूसरा बोरान ऐसे एक दोनों का उठा रहा हूं। ठीक, बस समझ में? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक, दोनों क्या है? यस के हैं, है ना? दोनों ना समझ में आए तो ऐसे लिखिए। रुकिए, हम दिखा दें। बोरान 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक, ये पुरानी वाली बात है। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। कैसी हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हमें यहां से भी लेके चलना होगा। ठीक, ये स्प्लिट होंगी 2 रूपों में, उसकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक, इधर बोरान है और एक इधर बोरान है। जब बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी लेवल में कहा आएंगे? नीचे आएंगे। कहा आएंगे? नीचे आएंगे। और एंटी बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी लेवल में ऊपर जाएंगे। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटलें कंबाइन होंगी तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना है। कौन कौन सी होंगी? सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2। ठीक, इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? एक इधर से आएगा और एक इधर से आएगा। दोनों भर गई। अभी इलेक्ट्रॉन कितना बचा आपके पास? 2। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से। ये अभी एक बनी है। क्या बनी है? 1s, दोनों का 1s लिया गया। अब दोनों का क्या लेना है? 2s। समझिएगा, बोरान की बात हो रही है। अब यहां ले रहे हैं 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास? 2 2। ये 2s
एक होगा क्लॉकवाइज, एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ऊपर जगह चलिए देखते हैं। आइए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल किस नंबर पर हम पहुंचे यहाँ। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगी, उसकी एंटी बॉन्डिंग बनने वाली है, बॉन्डिंग बनने वाली है, सब उसमें मिल जाएगा। अभी देखिए, हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, किसमें, सिग्मा 2s में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और सिग्मा स्टार 2s में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर से लीजिए और एक इलेक्ट्रॉन इधर से लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लीजिए और एक इलेक्ट्रॉन इधर से लीजिए। हम कहां तक भर लिए, यहां तक। अब किसका नंबर आएगा, पी का। एक पी इसमें है और एक पी इसके जोड़ीदार में होगा ना, होगा नहीं होगा। चलिए छोटा करिए, दिख रहा है आपको नहीं। हमारे पास बचा क्या बेटा, पी का एक इलेक्ट्रॉन बनाइए। पी में कितनी होती हैं, 3, उधर भी पी में 3, ज्यादा नहीं बनाया। चलिए हो गया। एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। थोड़ा बड़ा बनाइएगा, दो चाहिए इसमें, क्या छोटा छोटा बनाना। इतने बड़ा बोर्ड है फिर भी छोटा छोटा बनाता हूँ, हैं? देखो ये क्या है, 2p1 और ये भी है 2p1। एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब भरा किसमें जाएगा, आपको याद होगा 2px पाई वाला बराबर होता है 2p। वो कौन सी ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कौन सी ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसकी एंटी बॉन्डिंग भी ऐसे होगी, इसकी एंटी बॉन्डिंग भी ऐसी होगी। इसका नाम क्या रखेंगे बेटा, पाई 2px। इसका क्या नाम रखेंगे, पाई 2py। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी एंटी बॉन्डिंग भरने से पहले कौन भर जाता है, सिग्मा 2pz। बस यही ध्यान देना है आपको कि एनर्जी लेवल में पाई की जो 2px है 2py है, यहां तो बराबर है, लेकिन इसकी एंटी बॉन्डिंग pz से ऊपर है। एनर्जी देखिए ऊपर है कि नहीं है। पहले कौन आ गया, 2pz, इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही मेरे पास है, तो एक इसमें भरा जाएगा, एक इसमें भरा जाएगा। ये अलग अलग अभी सीखा, पहले ये फिर ये तीनों एक साथ सीखना है आपको। अलग अलग डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ सिखाने का ये तरीका है। अब मैं सारा डायग्राम एक साथ बनाऊंगा, बस सीख लीजिए। पहले S1s बनेगा 2s, 1s का बॉन्डिंग उसकी एंटी बॉन्डिंग, 2s का बॉन्डिंग उसकी एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई वाला बनेगा, फिर जेड वाला बनेगा, फिर पाई बनेगा। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको कंबाइन दिखा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंबाइन। इसको हटाऊं, देखिए अब एनर्जी लेवल का डायग्राम सीखिए कैसे। कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, फिर 2s में
2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2s 2p 1 2 1। यहाँ क्या लिखेंगे? बोरान। ये क्या है? एटॉमिक है। ठीक, ऐसे इधर बना लीजिए। P को सबसे पहले बना लीजिए या स्टूडेंट किसी को बना लीजिए। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखाइए 2p1, फिर दिखाइए 2s को 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दिखाइए 1s के 2 इलेक्ट्रॉन। बन गया। अब एक ही एनर्जी लेवल का डायग्राम शुरू करेंगे। पहले किसको मिलाएंगे? इसको। तो बनेगा क्या? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है अपने पास 1 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये सिग्मा स्टार 1s2 एक बना। फिर कौन बनेगा? सिग्मा 2s। फिर इसकी एंटी बाइंडिंग 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसमें, सिग्मा स्टार 2s। समझ लीजिए, यहां से इसको उठाया, यहां से इसको उठाया, दोनों का 1s उठाया और इनका निर्माण किया। फिर दोनों का 2s उठाया, इसका निर्माण किया। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? नहीं? अब P की बात आएगी। तो P में हमें पता है कि नीचे जो है 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलती हैं, जिसमें पाई 2px होता है बराबर पाई 2py होता है। इसके तुरंत बाद हमको मिलता है एक बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा 2pz। ठीक, इसके बाद मिलता है हमको क्या? पाई स्टार बराबर पाई, ये मिलता है पाई स्टार 2px। अब मिलता है पाई स्टार 2py। इसका मतलब समझिए, जब ये भर जाएगा तो नंबर किसका आएगा? 2pz का। ठीक, बात समझ में आ रही है? हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। एक यहां से उठाएंगे और एक ये हुआ आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ B2। ऐसे बनेगा।